नमोकारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेशं परमहंसि। सिद्धानं बुद्धानं पारगयानं परम परगयानं लोकमोदयानं नमो दया सप्त सिद्धानं। इको ही नमस्कारो जिनवर वस्त्र मानस संसार सागर हो तारे नरम नारायण। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार आपा मर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। अनंत शुद्ध आत्माओं को नमस्कार। शुद्ध आत्म स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दानवाड़ी दादावाड़ी परिसर में आप हम सब सम्मिलित हैं अपने ही चेतन चिदानंद को जागृत करने के लिए। अभी आपने हमने सबने नवकार मंत्र का जाप किया। नवकार मंत्र का जाप लगभग जैन मात्र को तो याद होता ही है। जन्म के 2-3 वर्ष के बाद ही बच्चे को सबसे पहले नमो अर्यंताणम सिखाया जाता है। नमो अर्यंताणम में हम नमस्कार किनको करते हैं? जो राग द्वेष रहित हो गए, जन्म मरण रहित हो गए, आखिरी शरीर जिनका है, केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया और जगत को सद्मार्ग दिखाते हैं। जगत को जिन वाणी का साथ समझाते हैं, ऐसे अर्यंत उन्हें कहते हैं जिनका आखिरी शरीर है, आखिरी जन्म है। और अर्यंत से शरीर जब छूटता है तो सीधे सिद्ध बनते हैं। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम। 4 घाती कर्म का क्षय होने पर अर्यंत होते हैं और 4 अघाती कर्म का क्षय होने पर सिद्ध होते हैं। सिद्ध कौन, किसको अपन ने नमस्कार किया? राग द्वेष रहित, जन्म मरण रहित, आदि व्याधि उपाधि रहित जो भी हो गए, जगत के सब जीवों का समावेश है। अतीत में होने वाले, वर्तमान में, भविष्य में न जाति है, न गच्छ है, न पंथ है, न मत है, मात्र लक्षण है। और लक्षण क्या है? जो राग द्वेष रहित है, जन्म मरण रहित है, आदि व्याधि उपाधि से रहित है, जो अपने स्वरूप में ही सदा सदा सहज स्थिति जिनकी रहेगी, उनको नमस्कार किया जाता है। अर्यंत और सिद्ध। अर्यंत सशरीरी परमात्मा होते हैं, सिद्ध अशरीरी परमात्मा होते हैं। और नमो आर्याणम आचार्य उपाध्याय साधु, उसके अंतर्गत श्रावक श्राविका मनुष्य सब आ जाते हैं जो उसी मार्ग पे चलते हैं, जो राग द्वेष का क्षय करने के मार्ग पे चलते हैं, जो वृत्ति धर्म की आराधना करते हैं, यानी जीवन में रति अरति कम करते हैं। रति यानी राग, अरति यानी द्वेष। जो जीवन में राग द्वेष कम करते हैं, क्षय करने के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वो आचार्य उपाध्याय साधु और उसके अंतर्गत श्रावक श्राविका सब मनुष्य आ सकते हैं। कौन आ सकते हैं? जो परम पद पाने के पुरुषार्थ में सजग है, प्रयत्नशील है, उद्यमशील है, अधिक में अधिक जिनका ध्यान आत्मा में है, परमात्मा के मार्ग में है, ऐसे
जीवों को नमस्कार किया जाता है और नमस्कार करते समय शब्द बोलते हैं आचार्य उपाध्याय साधु, उन सबको नमस्कार है। पर ये विशेष रूप से जानने जैसी बात है कि इस नमस्कार में किसी का उल्लेख नहीं है, किसी के नाम का उल्लेख नहीं है, किसी के गुणों का उल्लेख नहीं है, न जाति का उल्लेख है, न अतीत का है, न वर्तमान का है, न भविष्य का है। 24 तीर्थंकर जैन धर्म में विशिष्ट साधक यानी जिनकी साधना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, उनके नाम अलग है। सबके अलग अलग नाम है, अलग अलग समय है, अलग अलग साधना है। पर नवकार मंत्र ऐसा मंत्र है जिसमें विश्व के जीवों का समावेश होता है। और विश्व के जीवों का समावेश होता है, समावेश किनका होता है? जो आत्मा से परमात्मा के मार्ग में प्रयत्नशील है और जिनका प्रयत्न पूरा हो गया वो अरिहंत और सिद्ध, और जो प्रयत्नशील है वो आचार्य उपाध्याय साधु। नवकार मंत्र महामंत्र विश्व के उत्तम जीवों को, सर्वोत्तम जीवों को, परम पद पाने वाले जीवों को, सबको नवकार मंत्र नमस्कार करता है। सबको नमस्कार होता है। इसमें किसी का भेद नहीं है, न जाति का, न गज का, न मत का, न पंथ का, न अतीत, न वर्तमान, न भविष्य। ऐसा नवकार मंत्र का जाप सवेरे उठने के साथ आवाज पहले संपर्क संसार से न करे, परिवार से न करे, माता पिता से, किसी से भी हमारी जिह्वा संपर्क सबसे पहले नमो अरिहंताणम 3 बार, 5 बार, 9 बार पहले नवकार मंत्र। और हमारी आंख सबसे पहले देखे तो किसको? जिन्होंने परम पद पा लिया, जो रागद्वेष रहित हो गए। ऐसे महापुरुषों को नमस्कार करने में, दर्शन करने में सबसे पहले आंख का उपयोग रामकृष्ण महावीर, जो जिसका उपासक है, हमारी आंख देखे तो परम पुरुष को, और हमारी जिह्वा बोले तो सब मोक्षगामी जीवों को, फिर संसार से संपर्क करें। ऐसा भी विवेक जिनको होता है, ऐसा भी भाव जिनको होता है, और विचारों में इस तरह की श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, वे व्यक्ति सबसे ज्यादा मनुष्य भाव में समय का सदुपयोग करते हैं। और सदुपयोग करने में ज्यादा परमात्मा का स्मरण, उत्तम जीवों की संगति, शास्त्र स्वाध्याय, बार बार जीव को ये बात सारे ग्रंथ समझाते हैं। चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे उत्तराध्ययन हो, चाहे भगवती सूत्र हो, चाहे ठाणक सूत्र हो, चाहे उपासक दशा सूत्र हो, सारे सूत्रों का सार, सारे सूत्रों का उद्देश्य महापुरुषों ने इसी बात को लेके दिया है कि हे मनुष्य तुझे मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है। इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर, इसका सदुपयोग कर, दुर्गति के द्वार बंद कर। सदगति सद विचारों से मिलती है, और ज्यादा में ज्यादा अच्छे ऊंचे विचारों में जीवन जीने का अभ्यास कर। ये सब ग्रंथों का, सब धर्मों का, सब उपदेश देने वालों का यही उद्देश्य होता है। और इसी उद्देश्य के अनुसार भगवान महावीर स्वामी ने इंद्रभूति गौतम को संबोधित करते हुए कहा, समयम गोयम मां पमाए। हे गौतम, मात्र समय का प्रमाद, एक क्षण पर भी मनुष्य जीवन का समय प्रमाद में नहीं जाना चाहिए, आलस्य में नहीं जाना चाहिए, निद्रा में नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ के वार्तालाप में नहीं जाना चाहिए। जबकि हमारा सबसे ज्यादा समय विचार, वाणी, वर्तन,
हमारे पास 3 चीज है, विचार, वाणी और बर्तन। सबसे ज्यादा हमारा समय विचारों में जाता है। विचारों में सबसे ज्यादा समय जाता है। कई व्यक्ति तो ये विचार ही नहीं करते कि मैं कैसे विचार कर रहा हूँ, समाज के कर रहा हूँ, देश का कर रहा हूँ, वर्तमान में अपनी जाति का कर रहा हूँ, परिवार का कर रहा हूँ या अतीत का कर रहा हूँ। अधिक में अधिक व्यक्ति समय विचारों में ही खत्म करता है। व्यर्थ के विचार ज्यादा होते हैं, काम के विचार कम होते हैं। ऐसे विचार ज्यादा होते हैं जिसमें दुनिया की पंचायती होती है। ऐसे विचार ज्यादा होते हैं जिसमें दुनिया की पंचायती होती है। कभी राष्ट्र की पंचायती, कभी देश की, कभी व्यापार की, कभी जाति की, कभी जन्म मरण कार्यक्रम की। इस तरह की प्रवृत्ति में मनुष्य का समय ज्यादा जाता है। उस समय को प्रमाद कहा है। वो समय आलस्य में जाता है, वो समय निंदा में जाता है, वो समय झूठ बोलने में जाता है, वो समय चोरी के शब्दों में जाता है। 18 पाप स्थान में ज्यादा मनुष्य भाव का समय व्यर्थ होता है। समय को लेके मेरे क्या विचार चल रहे हैं, कैसे विचार चल रहे हैं, अतीत के चल रहे हैं या भविष्य के चल रहे हैं या वर्तमान के चल रहे हैं। विचारों का विचार भी करने वाले ही करते हैं। विचारों का विचार भी करने वाले ही करते हैं। और जो विचारों का विचार करते हैं वो विचारों को बदलते भी हैं। वो अनावश्यक विचारों को कम करते हैं, आवश्यक विचारों को भी संक्षिप्त करते हैं और व्यर्थ के विचारों से अपनी दिमाग की शक्ति को श्रमशील नहीं रखते हैं। श्रमशील नहीं रखते हैं। इन विचार, ये जो स्वाध्याय में विचार आ रहे हैं, विचार का जो विवेचन हो रहा है, आपको, मेरे को, सबको अपने भाव जगत में विचारों का विचार करना चाहिए कि मेरे जीवन में व्यर्थ के विचार कितने हैं, फालतू विचार कितने हैं, अतीत के विचार कितने हैं, भविष्य के विचार कितने हैं, काम के विचार कितने हैं और पर पंचायती के विचार कितने हैं। और इन विचारों का कोई महत्व है, कोई उपयोगिता है, कोई आवश्यकता है या व्यर्थ के बिना खाए बिना भोगे विचारों में जीव कर्म बंधन करता है। निंदा के विचारों में कर्म बंधन ही होगा। पहले भी मैंने कहा है, श्रीमद् राजचंद्र का एक वाक्य है, घणु करीने आखू ये जगत, घणु करीने आखू ये जगत पर वृत्ति अने पर कथा में बढ़ जाए। श्रीमद् कहते हैं अधिकतर सारा संसार पर कथा और पर प्रवृत्ति और पर वृत्ति के विचारों में मनुष्य जीवन का समय व्यतीत करता है। और उस सारे समय को यदि संग्रह किया जाए, इकट्ठा किया जाए, समय का मापदंड बनाया जाए, तो शायद 24 घंटे में 4-5 घंटे व्यर्थ के विचारों में निकल जाते हैं। और व्यर्थ के विचारों में भी कर्म बंधन चालू रहता है, क्योंकि कर्म बंधन हर समय चलता है। शुभ में चले, अशुभ में चले, पाप में चले, पुण्य में चले, परमात्मा के स्मरण में चले, जीव दया में चले, त्याग के विचार आए, तप के विचार आए, भक्ति के विचार आए, कैसे भी विचार आते हैं, पर विचार व्यक्ति के भाव जगत में चालू ही रहते हैं। अच्छे व्यक्ति विचारों का वर्गीकरण करते हैं कि शुभ विचार है कि अशुभ विचार है, ये हिंसा के विचार है या अहिंसा के विचार है, ये व्यर्थ के विचार है या जरूरी विचार है। समझदार व्यक्ति जिसको मनुष्य भाव के समय का विवेक आ जाता है, वह व्यक्ति सबसे ज्यादा व्यर्थ के विचारों को विराम देता है। व्यर्थ के विचारों को विराम देता है। कैसे देंगे? निकट का कार्यक्षेत्र, भूत को लेके, भविष्य को लेके
कुछ व्यक्ति को विचार करने पड़ते हैं, जरूरी भी होते हैं, पर अतीत में लंबे 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 बीते समय के विचारों में वर्तमान को व्यर्थ करना ये समझदार व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है। जैसे मुझे कल किसी ने पूछा, महाराज आपका विहार यहाँ से इंदौर की तरफ होगा कि जयपुर की तरफ, कहाँ होगा? मैंने कहा अभी इन विचारों को विराम है, इन विचारों के लिए मस्तिष्क की शक्ति काम में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विहार कब होगा? जब चौमासा पूरा होगा। जैन मुनि के 4 महीने चातुर्मास के एक जगह रहने का मर्यादा है, और इस बार तो चौमासा 5 महीने का है, तो 5 महीने का चौमासा है, तो 26 नवंबर आने पर पद यात्रा जैन साधु की चालू होती है, और आषाढ़ सुदी 13 को जैन मुनि की पद यात्रा बंद होती है, क्योंकि इन समय में ज्यादा हिंसा होती है। वर्षा ऋतु में हिंसा ज्यादा होती है, इसलिए जैन मुनि का विहार बंद हो जाता है और 4 महीने एक जगह रहते हैं, और कभी कभी 5 महीने का भी वर्षावास रहता है। तो मैंने कहा विहार कब होगा? 26 नवंबर को होगा, उससे पहले नहीं होगा, बाद में हो सकता है 10-5 दिन इधर उधर जो भी हो, कोई कारण से ज्यादा कम भी, पर 26 तारीख से पहले विहार नहीं होगा। तो मैंने कहा जो समय गया, अभी क्या चल रहा है? अभी कौन सा महीना है? पहला कौन सा था? श्रावण, दूसरा श्रावण, तीसरा भादो चल रहा है, और अंग्रेजी का कौन सा चल रहा है? सितंबर। कल 19 तारीख हो जाएगी। कल कई जैन परिवारों में संवत्सरी की आराधना है। सितंबर, उसके बाद क्या? अक्टूबर। तो अक्टूबर तक बिहार से संबंधित समय शक्ति का उपयोग विचारों में करने की जरूरत क्या है? बिना विचारे भी काम नहीं होना चाहिए, ये भी कहा है। बिना विचारे यदि काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वापर सोच लीजिए। अपेक्षा से कथन होता है, निरपेक्ष कथन नहीं होता है। कथन के पीछे आशय होता है, आशय के पीछे अपेक्षा होती है, अपेक्षा के पीछे कार्य का समय होता है। अनेकांत, शादवाद और अनेकांत उसको ही कहते हैं कि अनेक दृष्टिकोण से व्यक्ति अपने विचारों का व्यय करे। तो मैंने कहा अक्टूबर तक बिहार से संबंधित विचार करने का औचित्य क्या है, आवश्यकता क्या है? औचित्य क्या है, आवश्यकता क्या है? तो मस्तिष्क को जवाबदारी दे दी कि बिहार संबंधी विचारों में तुमको समय का उपयोग नहीं करना है, समय का उपयोग नहीं करना है। तो जब आप विराम दे दोगे तो मस्तिष्क मौन हो जाएगा। जैसे सामयिक लेते समय सांसारिक विचारों का विराम देते हैं कि नहीं? खाने की बात, पीने की बात, स्नान करने की बात, कचरा साफ करने की बात, अग्नि जलाने की बात, भोजन बनाने की बात, आरंभ समारंभ, 6 काय का आरंभ समारंभ जिसमें हो, 48 मिनट के लिए जो सामयिक करता है वो सावध्य विचार, संसारी विचार, आश्रम के विचार, अशुभ विचारों से निवृत्त होता है। शुभ विचारों में रहता है, या तो जाप करता है, परमात्मा का स्मरण करता है, या जिनवाणी संतवाणी का स्वाध्याय करता है। दूसरे विचारों को सामयिक में क्या देते हैं? विराम दे देते हैं। जैसे अभी आप यहाँ जो भी आके बैठे हैं, विराम किसको दिया? घर परिवार को विराम दे दिया। घर परिवार से संबंधित विचारों को भी
विराम देना चाहिए। 1 घंटे के लिए दिल दिमाग को कई व्यक्ति फ्री कर लेते हैं। कई व्यक्ति जब जो कार्य करते हैं उस कार्य में ही मन का उपयोग करते हैं। कई व्यक्ति रुचि कम होती है, संस्कार कम होते हैं, विचार ज्यादा होते हैं, भूत भविष्य का टेंशन होता है। ऐसे व्यक्ति सत्संग में शरीर को बैठाते हैं, वाणी भी मौन हो जाती है, पर मस्तिष्क से दूसरे प्रकार के विचार चलते रहते हैं। विचार किसके चलेंगे? जिसको ज्यादा विचार महत्वपूर्ण लग रहे हैं, चाहे वो नुकसान के हैं कि फायदा के हैं, परिवार के हैं कि खाने के हैं कि पीने के हैं। कभी कभी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है और क्रोध के वातावरण से निकलता है, क्रोध की भाषा बोल के निकलता है, किसी को रुला के आता है, किसी को नाराज करके आता है, किसी से झगड़ा करके आता है और लंबा झगड़ा करके आता है। वो व्यक्ति भले सत्संग में आके बैठ जाएगा, पर उसका मस्तिष्क जिन विचारों से वो निवृत्त हुआ है, शरीर निवृत्त हो गया, वाणी निवृत्त हो गई, पर जिस वातावरण से आया है वो वातावरण उसके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है, प्रभावित करेगा, प्रभावित रहेगा। व्यापार से संबंधित बहुत जरूरी विचार है तो भी विचार आएंगे, भोजन से संबंधित है, मेहमान आने से संबंधित है, पर सत्संग में आके बैठने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होता है, उसका विवेक यदि जागरूक होता है तो 1 घंटे के लिए सब प्रकार के विचारों को विराम दे के बैठता है और अपने मन को शिक्षित करता है कि अभी 1 घंटा संत वाणी, जिन वाणी, आगम का स्वाध्याय, आजकल की भाषा में अपने को सत्संग में लाभ लेना है, तो सत्संग में लाभ लेते समय हमारे मन मस्तिष्क का उपयोग दूसरी तरफ नहीं होना चाहिए। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, पर कौन होते हैं? जिनका सत्संग में मन लगता है, जिनकी रुचि है, जो विचारों को ग्रहण करना चाहते हैं, फालतू विचारों को छोड़ना चाहते हैं, व्यर्थ के कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। वही व्यक्ति इस तरह समय का उपयोग करते हैं। खाते समय खाने के विचार, व्यापार के समय व्यापार के विचार, निद्रा के समय निद्रा के विचार, परमात्मा की भक्ति के समय भक्ति के विचार। व्यक्ति अपने दिल दिमाग को व्यवस्था देता है और जो व्यवस्था देते हैं उनका दिल दिमाग व्यवस्थित भी रहता है, काफी व्यवस्थित रहता है, और जिस समय जो कार्य करते हैं उस समय उस कार्य में उनका मन लगता है। ये भी एक ट्रेनिंग होती है, विचार जगत को व्यवस्था देने की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग कौन करता है? जिसको समय का महत्व समझ में आता है, जिसको जीवन का महत्व समझ में आता है, जिसको व्यक्त कर्म बंधन से अपने आत्मा को बचाना होता है। कई व्यक्ति 4-5 वर्ष तक एक विचार में रहते हैं, मेरी बेटी की शादी कब होगी, मेरे बेटे की शादी कब होगी, कब होगी, कब होगी, कब होगी। जब योग आएगा तब होगी, जब संयोग मिलेगा तब होगी। प्रयत्न करना अलग बात है, पर प्रयत्न समय पे कर लिया, किसी से मिलना मिल लिए, बताना बता दिया, जो विचार करने कर लिए, समझना समझ लिया, पर पूरे समय उन्हीं विचारों में समय शक्ति का कई व्यक्ति उपयोग करते हैं। कई व्यक्ति कहते हैं महाराज नींद ही नहीं आती है। मैंने कहा क्यों? मेरे बेटे की सगाई करनी है, मेरी बेटी की सगाई करनी है। अरे सगाई होगी तब होगी, नींद में थोड़ी होगी, रात में थोड़ी होगी, सोते हुए सगाई होगी क्या? रात्रि में तो सगाई नहीं होगी। पर व्यक्ति बोलता है क्योंकि मोह की जिंदगी में व्यक्ति इतना व्यस्त रहता है कि उसको बिना जरूरत भी, बिना समय के भी विचारों की व्यस्तता में, विचारों की अधिकता में, मोह की जिंदगी से संबंधित विचारों में कर्म बंधन करता ही रहता है। और जिनको समय को व्यवस्था देनी आती है, आपने सुना होगा कवि कालिदास ने राजा भोज को क्या जवाब दिया?
कवि कालिदास ने राजा भोज को कब क्या जवाब दिया और क्यों जवाब दिया? उनकी पत्नी महारानी अपनी सखी के साथ बात कर रही थी और बात करने में कुछ गुप्त बात थी। दोनों एकांत में बात कर रही थी और पति राजा स्वयं भोज चले गए। उनको नीति का उल्लंघन किया, उन्होंने नैतिकता का उल्लंघन किया। तो पति ने क्या कहा? किसी को याद होगा पति ने क्या कहा? आओ मूर्खराज। पति को पत्नी ने क्या कहा? आओ मूर्खराज। ये मूर्खराज शब्द किसने सुना? राजा भोज ने। किससे सुना? पत्नी से। विचार में पड़ गए कि मेरी पत्नी समझदार है, शिक्षित है, लिखी पढ़ी है, अकारण शब्द का उपयोग नहीं किया है, पर मुझे मूर्खराज कहने के पीछे आशय क्या, कारण क्या, समझ नहीं पाए। दूसरे दिन सभा में आके बैठे तो उसका अर्थ समझने के लिए, आशय प्रकट करने के लिए जो आता है सभा में आके बैठता है उसी को कहते हैं आओ मूर्खराज। जो आके बैठता है, राजा को प्रणाम करता है, आने वाला शिष्टाचार का पालन करता है, चुपचाप सभा में आके बैठता है और राजा भोज एक ही शब्द बोलते हैं आओ मूर्खराज, आओ मूर्खराज, आओ मूर्खराज। अब राजा की अवज्ञा भी कौन करे, अवहेलना कौन करे, प्रश्न कौन करे? राजा साहब चुपचाप बैठते गए और कवि कालिदास का जब नंबर आया और यही संबोधन कवि कालिदास को सुनने को मिला कि आओ मूर्खराज। कवि कालिदास खड़े हो गए कि मूर्खराज किसको कहते हैं? आपने मुझे मूर्खराज कहा तो कैसे कहा? इसके पीछे क्या कारण? आपने मुझे मूर्खराज क्यों कहा? वो पंडित थे, विद्वान थे, राजा अपनी जगह, विद्वान अपनी जगह, सच्चाई अपनी जगह, उचित बात बोलना अलग अपनी जगह। कोई पैसे वालों को देख के उचित बात में दबना क्या जरूरत? राजा भोज के सामने कवि कालिदास खड़े हो गए कि आपने मूर्खराज कहा तो कैसे कहा? कि तुम ही बताओ। कि राजा कोई गुप्त बात करता है तो दो के बीच में तीसरा जाता है तो मूर्खराज कहलाता है। राजा भोज को बात समझ आ गई कि मेरी पत्नी मेरी अपनी सखी के साथ कोई गुप्त बात कर रही थी और उस समय मैं जाके खड़ा हो गया, इसलिए मेरी पत्नी को अनुचित लगा, अव्यवहारिक लगा, नीति के खिलाफ बात लगी, इसलिए उसको असह्य लगा। तब उनको बात समझ आई। क्या कहा कालिदास ने? मूर्ख कौन कौन होते हैं? गतम न सोचामी। गई बात को बार बार जो सोचते ही रहते हैं, बार बार विचार करते ही रहते हैं, विचारों में वर्तमान को जो व्यस्त करते हैं। गतम न सोचामी। किसी भी बात को, जरूरी बात को उस समय व्यक्ति सोचता है, विचारता है। अभी मैंने कहा बिना विचारे भी काम नहीं होना चाहिए, विचार आने चाहिए, पर विचार में समय लंबा होता ही जाए और विचारों की दुनिया में समय व्यर्थ व्यक्ति करता ही जाए। गई हुई बात को अधिक सोचना, बार सोचना, रात दिन में 10 बार सोचना, वो काल गया, वो समय गया, वो समय मुर्दा हो गया, उस समय में हमारी अब कोई उपयोगिता नहीं है। गतम न सोचामी। बीते समय को, बीती बात को जो बार बार सोचता ही रहता है, बोलता ही रहता है। कृतम न मनने। मैंने किया। अच्छा काम एक बार करता है और 100 बार आवाज करता है मैंने किया। गई बात को सोचना बार और
ये कार्य का बार बार उल्लेख करना और दो के बीच में जाना, और खास करके दो बात और है इसमें है कि अलग है। हंसते हुए जो बात करता है, खाते हुए जो चलता है, आज के समय में तो खड़े खड़े भोजन की पद्धति आ गई। अभी तो दुनिया में जो न हो कम है, सब कुछ परिवर्तनशील संसार है और परिवर्तनशील संसार में परिवर्तन होता रहता है। फिर भी चलते हुए नहीं खाते, खड़े खड़े खाते हैं। चलते हुए जो खाता है, हंसते हुए जो बोलता है, उसका भी नंबर मूर्ख में आता है। मनुष्य जीवन का महत्व नैतिकता में है, धार्मिकता में है, पारिवारिक व्यवस्था में है, राजनीति में है, समाज सेवा में है। व्यक्ति एक है, दायित्व अनेक है। व्यक्ति एक है, दायित्व अनेक है, और अनेक दायित्व को जीने के लिए जिसकी जानकारी है, और जानकारी के लिए विद्वत्ता है, और विद्वत्ता के लिए ज्ञान है, और ज्ञान के लिए सम्यज्ञता है, सब चीज होती है, तब व्यक्ति का जीवन जीने लायक होता है। जीते तो सभी है, जीते तो सभी है, पर कई व्यक्तियों का जीवन नपा तुला होता है। खाने का समय, बोलने का समय, प्रार्थना का समय, भक्ति का समय, स्वाध्याय का समय, सेवा का समय, अनेक कार्यों में समय का विभाजन होता है, और विभाजन के अनुसार मनुष्य जीवन के समय का उपयोग करते हैं। ऐसी व्यवस्था किसके पास होती है? जिसको मनुष्य जीवन का महत्व समझ में आता है, जिसको मनुष्य जीवन महत्वपूर्ण लगता है। लाखों लाखों, हजारों हजारों नहीं, सागरोपम लंबी लंबी आयु के बाद कदाचित क्वचित जीव को उत्तम विचारों से, उत्तम आचरण से, उत्तम भावों से पुण्य प्रबल होने पर मनुष्य का शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर में आने के बाद जीव को कैसा जीवन जीना चाहिए, कितने शास्त्र लिखे हैं, कितने शास्त्र लिखे हैं। जैन, वैष्णव सभी मत में शास्त्र है, और शास्त्र में उत्तम बात है, ऊंची बात है, मनुष्य जीवन को ही समझाया है। मनुष्य जीवन का उपयोग कैसे है? मनुष्य जीवन के लिए जैन, वैष्णव सभी धर्मों में नेता को लेके, नागरिक को लेके, वक्ता को लेके, विवेक से जीने वालों को लेके सब प्रकार के कार्य क्षेत्र से संबंधित हजारों हजार ग्रंथ लिखे गए। वे हजारों हजार ग्रंथ किसको समझाने के लिए लिखे गए? मनुष्य को समझाने के लिए। एक कोई ग्रंथ है जो गाय भैंस, बैल, बकरी को समझाने के लिए कोई ग्रंथ है? कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पंडित नहीं है, कोई सत्संग सभा नहीं है। आज दिन तक कहीं देखने को मिली कि 100-200 गाय भैंस बैठी है और एक पंडित जी सत्संग का व्याख्यान दे रहे हैं। केवल मनुष्य के लिए हजारों ग्रंथ लिखे गए हैं। पशु पक्षी के लिए एक ग्रंथ नहीं लिखा गया, क्योंकि उनके पास बुद्धि कितनी है? केवल शारीरिक जिंदगी जितनी, ये बात बार बार आती है और आएगी। पशु जगत में जीने वाले जीवों के पास ज्ञान की शक्ति सीमित है, और सीमित में कितनी? केवल शारीरिक व्यवस्था से संबंधित, केवल संतान से संबंधित, केवल भोग से संबंधित, केवल पेट से संबंधित। इससे अधिक पशु के पास ज्ञान शक्ति नहीं है। कहोगे कभी कभी पशु जिंदगी के भी उदाहरण आते हैं। वो उदाहरण आते हैं, जरूर आते हैं, पर किनके आते हैं? जो मनुष्य जीवन में ऊंचे आचरण के साथ जीवन जीते हैं, फिर कोई गलती हो जाती है और पशु गति में चले जाते हैं, तो उनको पशु गति में भी ज्ञान होता है, समझ आती है, मार्ग अच्छा हो जाता है,
क्योंकि पूर्व के जो साधना के अच्छे इंसान के संस्कार है, वो संस्कार वहां प्रकट हो जाते हैं। कितनी बार सुना है, शरीर जलता है, संस्कार नहीं जलते हैं। पुराने संस्कार, वर्तमान के संस्कार, गर्भ के संस्कार, माँ के संस्कार, परिवार के संस्कार, मित्रों के संस्कार, जिनके साथ रहते हैं, सबके संस्कारों का असर होता है। अब असर किनको, कौन से विचारों का होता है? सबकी प्रवृत्ति अलग है, सबकी रुचि अलग है। आज हजारों व्यक्ति ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं, केवल दौड़ते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, मनोरंजन में ही 2 घंटे 3 घंटे का समय बीतता है। कई व्यक्ति पर पंचायत में ही अपनी बौद्धिक और आवाज का उपयोग करके बहस करते रहते हैं, लंबी बात करते रहते हैं, घंटों का समय व्यतीत करते हैं। सबकी रुचि अपनी होती है, व्यवस्था अपनी होती है। कभी कभी हमारे पास भी ऐसे व्यक्ति भी आ जाते हैं जिनको समझ है, शास्त्र है, ज्ञान है, और वो ज्ञान लेने नहीं आते हैं, अपने ज्ञान की जानकारी देने के लिए आते हैं और सामने वाले को फेल करने के लिए भी आते हैं। संसार में कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जब ऐसे व्यक्ति आते हैं, कभी कभी कोई, तो मेरा जैसा व्यक्ति बोलता है कि भाई आपकी समझ अपनी है, आपकी समझ हमारी समझ में आवे, इतने हमारे पास बुद्धि नहीं है, हम जवाब नहीं दे सकेंगे। तर्क कुतर्क, कभी कभी ऐसे व्यक्ति आते हैं तो हमारे राम क्या बोलते हैं कि आपका ज्ञान विशिष्ट है, पर आपके ज्ञान का जवाब देने के लिए हमारे पास मति की गति इतनी नहीं है। ओम शांति, जानबूझ के ओम शांति कर देते हैं कि बहस कौन करेगा, व्यर्थ समय बर्बाद कौन करेगा। वाक शक्ति का केवल उपयोग करते रहना मतलब क्या? जीवन में जीवन कैसे जीना, ये सत्संग सभा जीवन जीने की कला सिखाती है। जीवन जीने की कला सिखाती है। सत्संग, सद्ग्रंथों का वाचन, सज्जनों की संगति, महापुरुषों का जीवन आचरण, सबसे हमको मनुष्य जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए। पर विचारों में ऊंचे विचार, अच्छे विचार, भक्ति के विचार, शास्त्र के विचार की कीमत आवे तब तो, उन विचारों की कीमत हो तब तो करेगा। संसार में कीमत जिसकी जितनी है वो उसमें शक्ति को लगाता है। किसी को राजनीति में ताकत लगाने में बहुत जिंदगी जाती है, किसी को व्यापार बढ़ाने में जाती है, किसी की पंचायती करने में जिंदगी जाती है, किसी की बहस करने में जिंदगी जाती है, किसी की जिंदगी धन का संग्रह करने में जाती है। संग्रह संग्रह और संग्रह, परिग्रह राग, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। खाने के लिए बैठता है तो बेचारा 4 रोटी से ज्यादा खा नहीं सकता। पीने के लिए बैठे तो एक जूस का गिलास पी लो, ज्यादा में ज्यादा दूध का क्या, पनीर खा लो, एप्पल खा लो, 10 बादाम खा लो, और ज्यादा कुछ गरिफ्टी खा लेगा तो पेट इजाजत नहीं देगा, पेट आवाज कर देगा, गैस हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएगी। व्यक्ति की जरूरत जितनी सीमित है, व्यक्ति के मन की मांग, जीवन पूरा होता है, मांग पूरी नहीं होती। जीवन पूरा होता है, मांग पूरी नहीं होती। पर जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो समय का विभाजन करते हैं, जरूरी कार्यों को महत्व देते हैं, बिन जरूरी कार्यों में समय शक्ति का उपयोग न हो इसका विचार करते हैं। पर ये विचार कौन करता है? जिसको महापुरुषों का मार्गदर्शन हृदय को स्पर्श करता है। महापुरुषों का मार्गदर्शन जिनको हृदय में स्पर्श करता है, उन्हीं को वो बातें समझ आती है,
समझने की कोशिश करते हैं और उन बातों के अनुसार अपने जीवन को ऊपर उठाने में प्रयत्नशील रहते हैं। पद यात्रा में सब प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं और इतने अच्छे अच्छे व्यक्ति मिलते हैं, समय का अति उपयोग, ऊंचा उपयोग, अच्छा उपयोग। कई व्यक्ति दिन में 10 बार मौन करते हैं, संकल्प कर लेते हैं उचित बोलना है, जरूरी बोलना है, उचित बोलना है, जरूरी बोलना है, अनावश्यक नहीं बोलना, अधिक नहीं बोलना, लंबी बात नहीं करना, ज्यादा बात नहीं करना। ऐसे भी कई व्यक्ति होते हैं जो वाणी को विराम ज्यादा देते हैं, वाणी को मौन ज्यादा रखते हैं और वाणी का उपयोग सार्थक करते हैं, जितना जरूरी हो उतना ही करते हैं। हमने जीवन में ऐसे व्यक्ति भी बहुत देखे हैं जिनके पास समय की कीमत है, वाणी की कीमत है, व्यवहार की कीमत है, धन की भी कीमत है और कीमत कई प्रकार से है। अजमेर में एक श्रावक थे, गुरुदेव विचक्षण श्री महाराज के परम भक्त थे। वो समय का उपयोग ज्यादा में ज्यादा करते थे। हमने पूछा कि आपके जीवन में इतनी समता कैसे है, इतनी शांति कैसे है? आपकी तो अध्यापक की लाइन रही है, उचित पैसा आया है, उचित व्यवस्था में जीवन जिया है, फिर आपका जीवन इतना ऊपर कैसे उठा? उन्होंने कहा, शुरू से मेरा संकल्प बना कि मुझे मनुष्य जीवन में देखा देखी में नहीं जाना है, दुनिया की नकल नहीं करनी है, मुझे महापुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार जीवन जीना है। बोले कपड़ा खरीदने में मेरा समय कम से कम जाए, तो मैंने कहा क्या करते हो आप? बोले मैं एक दुकान पे जाता हूँ और जिस दुकान पे जाता हूँ अनधोया लट्ठा 6 कुर्ते और 6 धोती के लिए एक दुकान से कपड़ा ले लेता हूँ। बोले उस कपड़े में कीमत भी कम लगती है, पसंद नापसंद के चक्कर में 10 दुकान ढूंढने वाले, 10 दुकान ढूंढने वाले कई बहन भाई अपना समय तो व्यर्थ करते हैं, पर जिसकी दुकान पे जाते हैं वो भी भीतर ही भीतर बड़बड़ाने लगता है कि लिया कुछ नहीं, केवल ये खोलो, ये खोलो, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। अपना समय भी बर्बाद करते हैं, दुकान वाले का काम भी बढ़ा देते हैं कि उसको समेटते रहो, समेटते रहो। और जाते समय 10, 20, 50 का कोई सामान लिया तो लिया, अपना समय बर्बाद, उसका समय बर्बाद, बल्कि सामने वाले के भाव में हल्कापन आता है। बोले मुझे अपने जीवन में वस्त्र व्यवस्था को लेके समय अधिक नहीं देना है, कम में कम समय देना है। फिर पसंद नापसंद के चक्कर में मेरे पास कपड़ों की व्यवस्था मुझे नहीं चाहिए। जो लट्ठा है उसके 6 कुर्ते और 6 पायजामे धोती मैं बनवा लेता हूँ। बनाने में समय कम, धुलने में समय कम, कीमत में समय कम और अलमारी खोल के पहनने में ये पहनूं कि ये पहनूं। कितना विचारों का परिचय चलता है। जिनके पास पुण्य का उदय और कपड़ों की लबाचा कंपनी होती है, 20, 25, 30, 40 कपड़े जिनके पास होते हैं, वो कपड़ों के मोह में, कपड़े की पसंद में, कपड़े की कीमत में कितना राग, कितना मोह, कितना कर्म बनना। देख के राजी होते हैं, दिखा के राजी होते हैं। अधिकतर होता क्या है संसार में? होता क्या है? देखना और दिखाना, देखना और दिखाना और परिग्रह बढ़ाना, शरीर की मोह की व्यवस्था में आसक्ति बढ़ाना। मैं उनसे बात करी, मुझे कहने लगे कपड़े को लेके मेरा समय, पैसा भी कम, समय भी कम और रागद्वेष भी कम, ये पहनूं कि ये पहनूं, और उसकी आयु भी ज्यादा, आयु भी ज्यादा। भोजन करने बैठता हूं मैं एक धान लेता हूं, गेहूं लेऊं कि चावल लेऊं, जो भी लेऊं एक धान लेता हूं और एक धान लेके 15 मिनट में भोजन खत्म कर देता हूं।
और भोजन की व्यवस्था ऐसी लेता हूँ कि जिसमें पसंद नापसंद खट्टा मीठा नमकीन कैसा बना, मेरे विचारों में ये सब विचार आते ही। अध्यापक की लाइन है और परिवार भी है। शाम को अपनी ड्यूटी पूरी देने के बाद प्रार्थना करता हूँ, भक्ति करता हूँ। रात्रि में समाज के बच्चों को लेके अच्छे विचार देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए 1 घंटा बैठता हूँ। सवेरे कम पैसा है पर मेरी जरूरत इतनी कम रहती है कि मैं वृद्धाश्रम में जाता हूँ और 10-20 फल लेके जाता हूँ। सबसे मिलता हूँ, सबसे बात करता हूँ, सबको अपनी अपनी जरूरत पूछता हूँ और सबके चरण स्पर्श करके 1-1 फल सबको देके मन को आनंदित करके आता हूँ। देखो, व्यक्ति व्यक्ति का विचार, खाने में सीमा, बोलने में सीमा, पहनने में सीमा, सेवा में भी सीमा। उनको मैंने एक बार, बहुत लंबा जीवन है उनका, एक बार मैंने उनको बड़ौदा में देखा। हमारा विहार चातुर्मास बड़ौदा था और वो हमारे गुरु महाराज के अनन्य अनुयायी थे। वो कहते थे, क्रोध किसी को आता ही क्यों है, क्रोध कोई करता ही क्यों है, क्रोध की जरूरत ही क्या है। न तो आप अपनी मर्यादा में, जरूरत में किसी की उपेक्षा करो और न आप अपेक्षा करो। इतने ऊंचे विचार थे उनके। अपेक्षा जितनी होगी अशांति उतनी होगी। दूसरों की जरूरत में आपकी दायित्व की भूमिका है और उसमें आप दायित्व की भूमिका में जवाबदारी नहीं निभाओगे तो सामने वाले को अशांति होगी, क्रोध आएगा। तो अपनी जवाबदारी है, वहां उपेक्षा नहीं और दूसरों से अपेक्षा नहीं। एक बार बड़ौदा है, उनका एक बेटा थोड़ा 40-50 किलोमीटर दूरी पे थे। बेटा विनम्रता से, विनय से, जानता है मेरे पिताजी का व्यक्तित्व कितना ऊंचा है। पिताजी एक सप्ताह मैं भैया 2 दिन के लिए आया हूँ, 1 दिन यहाँ रहूंगा, 1 दिन तुम्हारे यहाँ चलूंगा, 1 दिन सत्संग का लाभ लूंगा, 1 दिन तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा। मैंने कहा, बेटा इतनी विनम्रता से, इतनी इच्छा शक्ति से आपको निवेदन कर रहा है कि मुझे पिताजी की सेवा का मौका मिले 10 दिन 5 दिन। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, ऐसे जवाब बहुत कम लोग दे पाते होंगे। बोले, महाराज मुझे संसार में रहते हुए संसार से निवृत्त होना है, संसार से निवृत्त होना है। अब किसी से मुझे उपकृत नहीं होना है। शायद आपको शब्द भी समझ में आएंगे कि नहीं। मुझे संसार से निवृत्त होना है, मुझे संसार में रहना नहीं है, मुझे संसार बसाना नहीं है, मुझे 4 गति 84 लाख में भटकना नहीं है, मुझे अपने स्वरूप में जीना है। इसलिए मैं संसार को, जितना कर्ज है मेरे भावों में, मेरे जीवन में, वो कर्ज से मुक्त होने के लिए सबके प्रति फर्ज अदा करता हूँ। पर मेरा कोई फर्ज अदा करे, इसके लिए मैं बने वहां तक किसी से सहयोग लेने में रुचि नहीं रखता। बेटे को कहते हैं, मुझे इससे उपकृत नहीं होना है, उपकृत नहीं होना है। मुझे लगता है इस तरह के विचार सुनना भी शायद भारी पड़ता होगा और कभी कभी कोई इस तरह के विचार सुनने का चांस मिलता होगा। अहो अहो करुणा सिंधु पावनि परि प्रभु कयो। अहो अहो उपकार जे स्वरूप समझा बिना, पायो दुख अनंत समझाव्यो हे पद नमो। श्री
प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख जेहने आप्यो मानने तेहने सदा प्रणाम देह छता जेहने